नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA सेकंड सेमेस्टर के ऊपर जो एसेंशियल्स ऑफ HRM का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का असाइनमेंट है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं NMIMS से आए हुए कुछ गाइडलाइन के बारे में बताना चाहता हूँ जो असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर मत कीजिए। दूसरा, आप अपना असाइनमेंट जो बना रहे हो वो 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है और आपको फिर से असाइनमेंट बनाने को कहा जा सकता है। तीसरा कि आप अगर असाइनमेंट में किसी तरह का पिक्चर यूज़ करें तो वो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए और साथ में अगर उसका रेफरेंस लिंक भी शेयर करें तो वो रेफरेंस लिंक शेयर मत कीजिए। हो सकता है उस रेफरेंस लिंक से कॉपी चेकर को ऐसा फील हो सकता है कि आपने आंसर कॉपी करके लिखा है और आपको कॉपी केस मिल सकता है बिना आंसर चेक किए हुए। उसके बाद अब कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो आपको असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकता है। पहला तो ये कि आप जो फॉन्ट यूज़ करें वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का होना चाहिए और मेरे सजेशन में एरियल यूज़ करें तो वो सबसे बेटर है। उसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। साथ में आप किसी सेंटेंस को हाईलाइट करें तो वो बोल्ड होना चाहिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिए। और आप अपने थ्योरी पेपर जो दे रहे हो वो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का होना चाहिए। इस तरीके से आप सजा कर लिखोगे तो आपको आंसर्स अच्छे लगेंगे और उसमें आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। और अगर न्यूमेरिकल पेपर दे रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन और कंक्लूजन का यूज़ करना है। तो इन सभी को दिमाग में रखते हुए आपको आंसर्स लिखने हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरी बेस्ड पेपर के बारे में जो HRM का है। यहाँ पे आपको पेज रेफरेंस के साथ साथ कुछ केस स्टडीज़ भी है जो आपको अपने वर्ड में लिखना है। आपको कहीं से भी अगर आंसर मिल रहा है, चाहे गूगल में मिल रहा है, मैगजीन में मिल रहा है, आपके पर्सनल बुक्स में मिल रहा है जो आप फॉलो कर रहे हो, NMIMS के बुक में फॉलो कर रहे हो, तो जहाँ से भी आपको आंसर मिल रहा है उसे आपको अपने वर्ड में ही लिखना है। आपको कॉपी करके नहीं लिखना है क्योंकि NMIMS का टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने आंसर कहीं कॉपी करके लिखा है। एक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर किसी चीज़ का डेफिनेशन किसी ऑथर ने दिया है, किसी टॉपिक का, किसी कंटेंट का डेफिनेशन किसी ऑथर ने दिया है तो उसको आप डिट्टो कॉपी करके लिख सकते हो, लेकिन साथ में उस ऑथर का नाम भी आपको उसमें मेंशन करना है ताकि आपको कॉपी केस ना मिले। अगर आप उस ऑथर का नाम को मेंशन करना भूल जाते हो तो आपको कॉपी केस फिर से मिल जाएगा। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 1000 वर्ड के अंदर लिखना है आपको 10 मार्क्स के लिए। दोस्तों अब काफ़ी लोग का क्वेश्चन होता है कि सर 500 वर्ड ही हो रहा है या 900 वर्ड हो रहा है, कितना लिखें? 1000 तो एक्यूरेट हम लोग लिख नहीं सकते, तो आपको मिनिमम 900 वर्ड लिखना है और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखना है। इससे ज़्यादा भी मत लिखिए, इससे कम भी मत लिखिए, क्योंकि अगर कम लिखोगे तो कॉपी चेक नहीं होगा, इससे ज़्यादा लिखोगे तो भी कॉपी चेक नहीं होगा। तो आपको इतनों के अंदर ही लिखना और आपको आंसर अच्छे से लिख देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है, सुंदरम लिमिटेड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसका नाम सुंदरम लिमिटेड है। द टॉप मैनेजमेंट प्लान्स टू ओपन न्यू ब्रांच in pan India, so they want to create a dynamic human resource department for managing employee function। अब वो जो कंपनी है वो पैन इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसने एक डायनामिक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे उनसे कहा है कि आपको जो एम्प्लॉयज़ फंक्शन है उसे मैनेज करना है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज देयर VP, आपको वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे हायर किया गया, अपॉइंट किया गया है। HR को अब आपको एक्सप्लेन करना है टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा और उसका क्या स्कोप है आपके डिपार्टमेंट के अंदर, उसे एक्सपेंशन करने में, उसका एक्सपेंशन करने में आपका क्या रोल है, क्या स्कोप होना चाहिए, ये चीज़ आपको HR को एक्सप्लेन करना है टॉप मैनेजमेंट के तौर पे। तो आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना है और वो एग्जांपल आपको आपके कंपनी के बेस्ड कॉन्टेक्स्ट पे ही देना है। जो आपका कंपनी है उस कॉन्टेक्स्ट पे ही आपको अपना एक एग्जाम्पल देना है, जो आपको एग्जाम्पल खुद से बनाना पड़ेगा। तो आपको आंसर का एग्जाम्पल जो आपको रेफरेंस के बुक में मिल जाएगा। तो हम लोग ई बुक के अंदर चलते हैं और ई बुक में हम लोग ढूंढते हैं उसके आंसर्स को। तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर 13 में चलते हैं सबसे पहले। तो पेज नंबर 13 में हम लोग को स्कोप ऑफ HRM देखने को मिल रहा है। 1.2.4 के अंदर स्कोप ऑफ HRM, उसके 9 जो डिपार्टमेंट्स दिए हुए डिफाइन किए गए, उन सभी डिपार्टमेंट्स को आपको लिखना है अपने वर्ड में, अच्छे से डिटेल्स में लिखना है, डिस्कस करना है और उसके साथ एग्जांपल्स भी देना है। एग्जांपल आप कंक्लूजन में दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको जो इसके डिटेलिंग है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं और अच्छे से लिखने हैं और आपका जो 1 नंबर का आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ई बुक में आपको पेज नंबर 13 में जाना और हार्ड बुक में पेज नंबर 7 में जाना। आपको PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करो और आपको
वो PDF मिल जाएगा, आप लोग उसे सेव करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। आपको कंटेंट क्या लिखना है वो भी बता दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में FMCG प्रोडक्ट एक कंपनी है जहाँ पे वो लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर पे फोकस करते हुए ये देख रहे हैं कि उसको इम्प्रूव कैसे करें। दे हैव हायर्ड यू एज एन HR एडवाइज़र, आपको HR एडवाइज़र के तौर पे हायर किया गया है इस पर्पज़ के लिए कि आप अपने स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, आप उसमें किस तरह के अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे, न्यू सब डिविजन्स किस तरीके से HR डिपार्टमेंट में करोगे, ये सब आपको सजेस्ट करना है। और साथ में एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल का इलेब्रेशन भी करना है। एक इलेब्रेट कीजिए कॉर्पोरेट एग्जाम्पल को। अगर आप HR फील्ड में और किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आपके लिए आसानी है। अगर आपका कोई फ्रेंड है HR तो उससे आप पूछ सकते हो, उससे बात कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अगर किसी गूगल किसी मैगजीन का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से भी आपको आंसर मिलने का चांसेस है और आप वहाँ से आंसर को अपने वर्ड में लिख सकते हो। कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि NMIMS के पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप अगर कहीं से भी आंसर को कॉपी करते हो तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने यहाँ से कॉपी किया है और आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तो आंसर आप ज़्यादा तौर पर अपने वर्ड पर ही लिखिएगा। अगर कोई डेफिनेशन है तो उसे ऑथर के नाम के साथ कॉपी कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ आपको अपने वर्ड में ही लिखना है। तो उसके लिए हम लोग पेज नंबर 15 में चलते। तो यहाँ पे पेज नंबर 15 में चलते हैं, इसके 2 पेज नीचे ही है। तो 15 में आने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ द HR डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको 5 डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उन सभी डिपार्टमेंट्स को पढ़ना है और उसे अपने वर्ड में अच्छे से लिखना है, डिफाइन करके। और साथ में एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल नहीं भी बोला देने तो भी दीजिए, ताकि आपके जो कॉपी चेकर्स है उसको ऐसा फील हो कि आपने क्लास किया है और आपने असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और आपको नंबर अच्छा स्कोर करने को मिल सकता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द HR डिपार्टमेंट है जो आपको लिखना है 1.2.5 के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो गया। आपका ये ई बुक और हार्ड बुक का पेज रेफरेंस और ये कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 3A और B। 3A और B में आपको एक केस दिया हुआ है जहाँ पे ये बताया गया कि मारिया द HR हेड ऑफ एजटेक टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, एक टेक सॉल्यूशन लिमिटेड है जहाँ पे मारिया को HR हेड असाइन किया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ HR प्लानिंग किया था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HR डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे आपको ये इन्फॉर्म करना है कि जहाँ पे उसके टीम के लोगों ने उसे ये इन्फॉर्म किया है कि आप जो भी प्लान किए थे असेसमेंट के लिए, जो एक्सपेक्टेड था आपके लिए वो उसके खिलाफ हो रहा है, वो एक्सपेक्टेड काम नहीं हो रहा है, जो आपने सोचा था वो काम सही नहीं चल रहा है। तो आपको ये दिमाग में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला तो ये कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है का एग्जाम्पल्स के साथ, चाहे वो एग्जाम्पल 1 हो या 2 हो या 3 हो, आपके मन पे जितना भी एग्जाम्पल आता है उसका यूज़ कीजिए। उसके बाद डिस्कस द क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग। फिर जो क्वालिटेटिव मेथड है ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग का, उसको आपको डिस्कस करना है, उसका यूज़ कैसे होता है कंपनी के अंदर वो बताना है। और साथ में ये बताना है कि उस कंपनी के लिए जिसमें मारिया को HR हेड अपॉइंट किया गया था, उस कंपनी के लिए कौन सा क्वालिटेटिव मेथड जो है सूटेबल है, बेस्ट है उसके लिए, और वो चीज़ आपको बताना है डिस्कस करके। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 33 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3A के लिए। पेज नंबर 33 में चलते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे 2.3 में बताया है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसे आपको पढ़ना है, पढ़कर इसे अपने वर्ड में लिखना है। इसके जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को भी डिटेलिंग के साथ लिखना है। आप चाहो तो गूगल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो आप गूगल का भी यूज़ करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अच्छे तरीके से पढ़कर लिख लेना है, एक्सप्लेन करना साथ में एग्जांपल्स के साथ। और उसके बाद हम लोग पेज नंबर 37 में चलते हैं, तो वो कुछ ही नीचे है। तो 37 में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ HR डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर क्वालिटेटिव मेथड्स देखने को मिल रहे हैं 2.4.1 में। अब उसे भी आपको पढ़ना है, उसके जो 3 पॉइंट्स है उसको भी आपको डिटेल में लिखना है। जो एक्सपर्ट फोरकास्ट है, मैनेजमेंट फोरकास्ट है, डेल्फी टेक्निक है, इन सभी टेक्निक्स को आपको पढ़ना है और अपने वर्ड्स में ही लिखने हैं। और आपको हर एक क्वेश्चन 3A और 3B में 500 वर्ड्स लिखने हैं, 550 मैक्सिमम, 450 मिनिमम। इन 3 चीज़ों में आपको, इन 3 वर्डिंग में आपको खेलने हैं। इससे ज़्यादा आप ना लिखिएगा, इससे कम ना आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर्स लिखने हैं। तो आपका यहाँ पे 3A और 3B का रेफरेंस ई बुक हार्ड बुक दोनों लिखा हुआ है, कंटेंट भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि ये मुझको मोटिवेट करता है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो और मुझको और अच्छा इंप्रूव करने को हेल्प करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।